तो हम लोग अभी खान सर का पॉकेट जीके बुक को ख़त्म कर रहे हैं और आज यहाँ से हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे मध्यपाषाण काल। ठीक है, यहाँ से हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे और आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करके देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो करवाने वाले हैं उसका स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलिए एक एक करके एमसीक्यू के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मध्यपाषाणकालीन मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए कृषि और व्यापार, बी शिकार मछली पकड़ना तथा कंदमूल संग्रह, सी है धातु निर्माण और डी है पालतू पशुओं का बड़े पैमाने पर पालन। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शिकार मछली पकड़ना तथा कंदमूल का संग्रह। मध्यपाषाण काल में मानव अभी कृषि को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाया था, इसलिए वह अपनी जीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। वे जानवरों को शिकार, नदी तालाबों से मछली पकड़ना और जंगलों से कंदमूल, फल फूल, जंगली बीज एकत्र करते थे। इसी कारण इस काल की अर्थव्यवस्था को फूड गैदरिंग इकोनॉमी कहा जाता है। प्रश्न 2 है, मध्यपाषाण काल के उपकरणों को माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि ये धातु से बने थे, बी है क्योंकि ये बहुत बड़े थे, सी क्योंकि ये अत्यंत छोटे और धारदार थे, डी है क्योंकि इन पर चित्रकारी होती थी। तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा अगर आप इस बुक को पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये अत्यंत छोटे और धारदार थे। इस काल के उपकरणों का आकार पिछले पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटा हो गया था। इनकी सामान्यतः लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती थी। ये पत्थरों को चीप करके बनाए जाते थे और बहुत अधिक नुकीले व धारदार होते थे। इन्हें बाण, तीर, भाला और हंसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसी छोटे उपकरण के कारण इन्हें माइक्रोप्लसलीथ यानी कि माइक्रोलिथ सूक्ष्म उपकरण कहा गया। प्रश्न 3 है, माइक्रोलिथ का प्रयोग मुख्यतः किस युग की पहचान मानी जाती है? ऑप्शन ए पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण और डी है हड़प्पा काल। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यपाषाण। माइक्रोलिथ छोटे आकार वाले काटने चीरने के उपकरण थे और इनके बड़े पैमाने पर निर्माण एवं उपयोग मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। इसलिए मध्यपाषाण काल को पहचानने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माइक्रोलिथी है। प्रश्न 4 है, पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य भारत में कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए इनाम गांव और महरगढ़, बी है आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और बागोर जो राजस्थान में है, सी भीमबेटका और कुलदीवा, डी है पाटलिपुत्र और काशी। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी आजमगढ़ और बागौर में। अध्ययन बताते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन का प्रमाण मध्यपाषाण काल में मिलता है। 2 स्थान इसके 2 पक्के साक्ष्य देते हैं। पहला है आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और दूसरा है बागोर जो राजस्थान में है। यहाँ से पालतू जानवरों जैसे कुत्ता, बकरी आदि के अवशेष, बाड़े और उपकरण मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य ने सबसे पहले शिकार के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया था। प्रश्न 5 है, संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर किस काल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण और डी है पाषाण धातु युग। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यपाषाण।
भारत में मानव अस्थिपंजर मिलने की सबसे प्राचीन पुष्टि मध्यपाषाण काल से होती है। यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें उस समय के मानव शारीरिक संरचना, दफनाने की परंपरा तथा उसके जीवन स्तर के बारे में मूल्यवान जानकारी मिलती है। प्रश्न 6 है, पहला मानव अस्थिपंजर भारत में कहाँ मिला था? ऑप्शन ए भीमबेटका और मेहरगढ़, बी सराय नाहर और मद्दाहा, सी आलमगीरपुर और कालीबंगन, डी कैलाश और बद्रीनाथ। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी सराय नाहर और मद्दाहा जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के दो स्थलों, पहला है सराय नाहर और दूसरा है मद्दाहा से भारत के सबसे प्रारंभिक मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। ये स्थल गंगा के मध्य मैदान में स्थित है और मध्यपाषाण काल की जीवन शैली, भोजन, मृतक संस्कार आदि के अध्ययन में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न 7 है, आदमगढ़ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख मध्यपाषाण पुरास्थल है। यहाँ से माइक्रोलिथ, पालतू जानवरों के अवशेष तथा आवास के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 8 है, बागोर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी झारखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मध्यपाषाण पुरास्थल है। यहाँ से पुराने पशुपालन और माइक्रोलिथ के प्रमाण मिले जो इस काल की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ से जो भी टॉपिक है उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इसमें से 8 MCQ बना और हम आपको 8 करवा दिए हैं। तो आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।